का बीज, सूर्य का बीज और मां चंद्रमा का बीज यानी कि राम बन जाता है। लेकिन इस वक्त चुनावी समर में जनता सबसे महत्वपूर्ण बीज बनी हुई है, जो आपको बताएगी लोकसभा 2024 में अयोध्या की जनता आखिर इस चुनावी रण में क्या कुछ सोच रही है। क्योंकि रामनवमी का सबसे शुभ अवसर बेहद करीब है, यानी कि 17 अप्रैल जब भगवान श्री राम का रामलला का सूर्य तिलक होगा। लेकिन इस बीच धर्म और सियासत किस तरह से जुड़ाव के साथ अयोध्या की इस पावन नगरी में नजर आ रही है, बताते हैं लोग आखिर यहाँ की जनता क्या कुछ सोच रही है। देखिए, इस वक्त देश में सिर्फ दो ही लहरें चल रही है। एक है राम लहर जो राम राज तक लेकर जा रही है, और दूसरी है चुनावी लहर। अब चुनावी लहर राज तिलक तक किसको लेकर जाएगी, ये तो जनता के मन को हम टटोलने की कोशिश ही कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त अयोध्या में मौजूद है और आप देख पा रहे हैं कि हम बस पर मौजूद हैं। आप देखिए, बस में हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते होंगे, और इसीलिए भी इस बार का मौका खास है क्योंकि रामनवमी पर दूर दराज से लोग भव्य दिव्य मंदिर में इस बार रामलला को देखने आ रहे हैं और राम के जन्मोत्सव का उत्साह दोगुना बढ़ रहा है। लेकिन जो चुनावी समर में जितने भी राजनेता हैं, उनका गंतव्य तक पहुंचना, उसकी चाबी भी इसी जनता के हाथ में। तो थोड़ी थोड़ी बातचीत हम कर लेते हैं कि चुनावी समर में अयोध्या के मन में क्या चल रहा है। भैया, चुनावी समर है, जी जी जी, क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो ठीक है, लेकिन जनता इस बार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करना चाह रही है। हाँ। देखिए, धर्म हमारी आस्था का सवाल है। हम आस्था पे किसी भी पार्टी या उस पे विशेष पे नहीं है। हाँ। जो हमें रोजगार देगा, हाँ। जो हमें शिक्षा देगा, जो हमें बेहतर उपचार देगा, हम उसको वोट करेंगे। देखिए, दावे तो दोनों पार्टियां कर रही है, दोनों तरफ से, ठीक है। एक गारंटी दे रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि हम न्याय देंगे। आपको किस पर भरोसा है? पहली चीज, राजनीति को आस्था से नहीं जोड़ना चाहिए, और इस बार बेरोजगारी पर चुनाव होगा। निश्चित तौर से बेरोजगारी बहुत है, युवा भटक रहा है, और आस्था राजनीति में बहुत ढेर सारे अंतर हैं। हमें लगता है कि आस्था को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। युग का अयोध्या की कुछ छाप नजर आ रही है इस बार? आश्रम में बहुत शालीनता से अच्छा, तो देखिए, कुछ और राजनीति से नहीं है। हाँ। मेरी तो सिर्फ शालीनता एक सब्जेक्ट होता भिखारी में होता। तो गरीब मजदूरों के लिए सरकार कुछ कर रही है? मजदूरों के लिए नहीं, एक भिखारी में होता, BTC उसमें भाइयों के बीच में पैसे भी मांगने चाहिए, पैसे में। चुनावी लहर बहुत कुछ कह रही है, यहाँ की चुनावी लहर क्या कह रही है, बिहार की चुनावी लहर क्या कह रही है? बिहार की चुनावी लहर यही कह रही है कि जो रामलला को लाए हैं, जो भैया बोले हैं, अच्छा, वही है। अच्छा, भाव बिहार से लेकर अयोध्या तक एक ही है? एक ही है, एक ही चल रहा है। जय श्री राम, हर हर मोदी। कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। मुस्कुराहट तो आपकी बहुत बड़ी है। सब मुस्कुराना चल रहा होगा? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, हाँ, चुनावों को गहराई से देखते हैं? एकदम गहराई से देखते हैं। ठीक है, मतलब दावे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। और क्या 400 पार हो रही हैं? 400 पार हो रही है जी। अच्छा, आपको विश्वास है? हमको पूर्ण रूप से विश्वास है। अच्छा, क्या है उनकी? तो वो तो कहते हैं कि हमने विकास किया, हमने काम किया, बिल्कुल दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छा, और क्या, हम अयोध्या में खुद ही देख रहे हैं, आप भी आई, आप देख रही हैं, बाकी जनता आ रही, वो देख रही है खुद ब खुद। अच्छा, और तो क्या गाड़ी विकास चाहिए? जंक्शन पर लगेगी 4 जून को, जहाँ सही लगनी चाहिए। के मन में जो भाव है, वो कहते हैं कि हमें गारंटी पर विश्वास है, कोई कहते हैं अभी भी विकास की जरूरत है, और इसी मन से जो लोग हैं इस बार वोट करने के लिए अपने घरों से जाएंगे। लेकिन रामलला को लेकर या राम लहर को लेकर यहाँ पर आज भी उतना ही उत्साह है जितना 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर था, क्योंकि आज जो है रामनवमी को लेकर अयोध्या वासी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोनिका ठाकुर, न्यूज 18 इंडिया। जयपुर आगरा सड़क पर आभानेरी की चांद बावड़ी, जब इसका जिक्र आता है तो दौसा जिला जो है वो अपने आप दिमाग में आ जाता है, वो खूबसूरती आ जाती है। जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अयोध्या नगरी में भले ही है, लेकिन चुनावी महासबर का रण कहां कहां चल रहा है, उसकी बानगी दौसा जिले में भी देखने को मिल रही है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जोर शोर से अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। उनसे खास बातचीत न्यूज 18 इंडिया ने करी, और क्या कुछ इस बातचीत में प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया वो भी आप जरूर सुनिएगा।